आज ही जो है क्लास का, आज आप सभी लोगों के सामने ये क्लास जो है क्लास 12th की रखी हुई है। आप लोगों का चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये विद एक्सप्लेनेशन है, आपने नोट्स प्रॉपर वे में बना लिया सभी लोगों ने, ठीक है। तो आज ये क्लास जो चलनी है ये हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर चलनी है। बेटा ध्यान दो इधर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर फर्स्ट जो है पॉइंट 1 by 1 एक्सप्लेनेशन है, मतलब अब ये आपका कहीं भी इसका मतलब कोई भी पॉइंट कहीं मिस नहीं होगा, ठीक है। और प्रॉपर वे में जो जिन बच्चों तक वीडियो पहुंचता है वो भी प्रॉपर वे में इसको समझिएगा और आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। देखिए हम लोग डिस्कशन करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स जो टॉपिक है, फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। अब उसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है विद डेफिनीशन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ऑलरेडी। और जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं वो वीडियो पर ये जो है इसके डेफिनीशन प्रॉपर वे में मतलब नोट्स भी बना सकते हैं आप प्रॉपर वे में, और इसकी विद डेफिनीशन भी आप इसकी डेफिनीशन लिख कर फॉर्मूला लिख कर आपको एक जस्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, वो भी आप लोग क्वेश्चन आप लोगों को बाद में करना है। पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा फिर उसके बाद में नोट्स प्रॉपर बन चुके हैं, ठीक है। देखो कारण पॉइंट फर्स्ट कहता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है उसका पॉइंट नंबर 1 है इलेक्ट्रिक करंट। है क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। मतलब अगर मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, कोई ये वायर है, इसमें से कितने ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और किसका रेट ऑफ फ्लो, मतलब रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हो गया बेटा कि कितने टाइम पर, समझो कितना कितने मात्रा पर चार्ज और कितने अमाउंट में वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। और किससे फ्लो होना है? क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शन बेटा क्या हो जाता है? ये है क्रॉस सेक्शन, बात समझ रहे हो? ये जो है देख रहे हो ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये मोटाई उसकी, डाया मतलब व्यास, डायामीटर, ठीक है। तो इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। अब इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। किससे डिनोट किया जाता है? ये कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कभी भी आपसे सिंबल पूछा जाएगा या फिर वाइवा में या फिर किसी जो जितने भी एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें छोटे तौर पर अगर कोई अगर सिंबल पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है तो क्या लिखोगे? आई। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है? फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब आई इक्वल टू क्या होता है, समझ रहे हो? आई इक्वल टू क्या होता है तो क्या लिखोगे? आई इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। मतलब क्या आ गया? Q अपॉन टी। क्लियर? Q अपॉन टी ये जो होगा I इक्वल टू होगा। सो वी कैन राइट I इक्वल टू Q अपॉन टी। तो मतलब Q का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और T का मतलब होता है टाइम। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ इस कंडक्टर में कितने टाइम पर। क्लियर? बात समझ रहे हैं सब लोग बच्चे? तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला होगा, हाँ यही। तो अब समझो इफ द पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो ये तो फॉर्मूला बन गया Q अपॉन टी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो हैच का सिंबल मैंने बता के रखा है, इफ द चार्ज dq। अब dq का मतलब क्या हो गया? dq का मतलब स्मॉल चार्ज, छोटा सा चार्ज, ठीक है। अगर इसको क्या पढ़ते हैं? dq। अब जैसे पूरा चार्ज ये पूरे एरिया पर रखा हुआ है, ये q हो गया। अब अगर छोटा सा चार्ज, थोड़ा सा चार्ज लिया जा रहा है उसको क्या लोगे? dq। हाँ तो उसको dq लिया तो क्या? इफ द चार्ज dq फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर। अब छोटा सा चार्ज कंडक्टर में फ्लो किया जा रहा है फॉर ए स्मॉल टाइम dt। और कितने समय के लिए बोला? और टाइम भी क्या लिया गया है? dt, छोटा सा टाइम लिया गया है तो dt। देन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq अपॉन dt। अब वो चार्ज जो छोटा सा चार्ज है उसको dq बोल दिया गया तो वही छोटा सा चार्ज रख देंगे और जिस समय पर वो फ्लो किया गया है उसको dt रख देंगे। बात समझ रहे? ऑनलाइन वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे वो प्रॉपर वे में इसको नोट बना लीजिएगा। आप लोग के तो बन चुके होंगे, ठीक है, आप नोट कर चुके हैं। प्रॉपर वे बेटा जो वीडियो देख रहे हैं उनके प्रॉपर वे में इसके नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा या फिर बहुत ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं हम लोग ये आ गया हमारा क्या? ये छोटे से चार्ज के लिए। मतलब अगर छोटे से चार्ज करना है तो वो फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। मतलब स्मॉल अमाउंट में छोटा सा चार्ज दिया हुआ है, कम समय के लिए दिया हुआ है तो डी क्यू अपॉन डी टी लिखा जाएगा। इफ नंबर
n इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज होता है और e इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड t इक्वल टू टाइम होता है। ये आपको पता है क्या? n इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज, e इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड t इक्वल टू टाइम। फॉर्मूला हमारा आया है आप लोगों के सामने, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर I इक्वल टू क्यू अपॉन टी आया है सो ऑलरेडी आप लोगों को याद होगा, ठीक है, क्या पढ़ाया था? क्वांटाइजेशन। ठीक, क्वांटाइजेशन बेटा, क्वांटाइजेशन हिंदी में उसको क्वांटीकरण बोलते हैं। क्वांटीकरण में मतलब क्वांटाइजेशन में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था Q इक्वल टू एनी। बात समझ रहे हो? क्वांटाइजेशन पे मतलब उसमें ये क्वेश्चन आता था क्वांटाइजेशन में, अगर ये बोला गया कि मान लो इसमें 50 कूलाम्ब का चार्ज है, ठीक है, 50 कूलाम्ब का इस कंडक्टर पर चार्ज है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। या फिर ऐसे बोल दें कि इसमें मान लो 100 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये मैं तो पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, क्वांटाइजेशन का अगर बेटा तुम लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनका पहले अगर डिस्कशन होगा तो देख लीजिएगा, पहले वाले क्वेश्चन वीडियोस में पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए मैंने बोला इसमें 100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन, तो अब बताओ 100 इलेक्ट्रॉनों के पीछे इस कंडक्टर पर कितना चार्ज होगा? दोनों बातें सेम है, बात क्या है? वाइस वर्सा है, उल्टी है। कभी इधर से पूछा जा सकता है, कभी उधर से पूछा सकता है। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई है भाई। Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला? Q इक्वल टू पढ़ा गया एनी, तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ, Q का मतलब होता है चार्ज और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों, तो अब चाहे Q पूछा जा सकता है या फिर तो n पूछा जा सकता है। E की तो वैल्यू 1.6 वाली याद ही होगी आप लोगों को, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसकी वैल्यू पटक करके क्वांटाइजेशन आ जाएगा। क्लियर? सो अब पुट अप द वैल्यू ऑफ Q, सो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू NE अपॉन 2 NE अपॉन T, सो वी कैन राइट I इक्वल टू NE अपॉन T। इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है कभी क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ जाएगी। कैसी क्वांटिटी है बेटा? आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है इसका? यूनिट जो SI यूनिट है इसका एम्पियर है और उसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। सो क्या बोला जाएगा? 1 एम्पियर इक्वल टू, चार्ज को किससे लिखते हो? कूलाम्ब से लिखते हो ना, तो C आ जाएगा, कूलाम्ब कैपिटल C। और टाइम को किससे लिखते हो? सेकंड से लिखते हो, तो क्या हो जाएगा? कूलाम्ब पर सेकंड, या तो 1C अपॉन सेकंड या 1CS की पावर माइनस 1C S इनवर्स भी लिखा जा सकता है, तो मतलब C अपॉन S। ठीक है, तो ये इसका आपका यूनिट आ जाएगा। प्रॉपर वे में क्लियर हो गया? ठीक है, चल अब ध्यान दीजिए बेटा, सब लोगों का जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो वाले भी बच्चे जो हैं, अगर उनको कोई भी अगर डाउट होता है तो वो प्रॉपर वे में कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर कोई इशू होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका क्वेश्चन ये सब लोग करोगे, ठीक है, इसको प्रॉपर नोट कर लिए ना? हाँ, तो ये अब इस जो वीडियो है बेटा, वीडियो देख रहे हो उस वो लोग भी बेटा ये क्वेश्चन जो है अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखिएगा। हाँ, कि सॉल्व हुआ और उसका कमेंट्स में आंसर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ए लैंप इन 1 मिनट? 1 मिनट में लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं? इफ द करंट इज, अब करंट कितना दिया रहा है? 300 mA वैल्यू दी गई है। गिवन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो तुम लोग को पता ही है 1.6 × 10⁻19C, फिर भी उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको इसके फॉर्मूले के थ्रू से सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का आते हैं हम लोग, कौन सा? करंट डेंसिटी। ये भी नोट्स बन गया ना सबका? ठीक है, चलो करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में क्या है फॉर्मूला? अब डेंसिटी का मतलब क्या हो जाता है? हिंदी में इसको पढ़ते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब समझ रहे होगे, वो डेड सी वाला एक एग्जांपल बनाया गया था। डेड सी पर जो होता है कि क्या, अगर घनत्व ज्यादा है तो डूब जाओगे, अगर घनत्व कम है तो फ्लोट होते रहोगे, मतलब डेंसिटी कम ज्यादा वाला सिस्टम था। अब यहाँ पर बात करते हैं करंट डेंसिटी का। द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर, ठीक है, इन ए कंडक्टर इज द रेशियो, अब किसका औसत है? रेशियो है किसका? रेशियो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट इन द कंडक्टर। अब समझ रहे हो, करंट का रेशियो, कि वो कंडक्टर पर कितना करंट का कैरी होता है, वहां पर डेंसिटी उसकी मात्रा कितनी है। तो पॉइंट इन द कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट पर? क्रॉस सेक्शन मैंने बता ही दिया है। इफ ए करंट I इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया, अब अगर उस करंट को पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, समझ रहे? अब उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है पूरे कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन को क्या लिखा गया? ए, कैपिटल ए। अब देखो एम्पियर और ए में कंफ्यूजन मत होना। क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर, देन द करंट डेंसिटी
एट द पॉइंट एज। तो करंट डेंसिटी को किससे लिखते हैं? जे से लिखा जाता है। किससे? जे से लिखा जाता है। अब जे इक्वल टू क्या हो जाता है? आई अपॉन ए। समझ रहे? तो जे इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? जे इक्वल टू आई अपॉन ए। आप बेटा बताओ आई कहां से निकालोगे? करंट डेंसिटी ऐसे नहीं आएगा। आई कहां से निकालोगे? यहां से निकालोगे। बात समझ रहे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ रहे? तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब देगा तो आई यहां से लिखो एंड पुट द वैल्यू ऑफ आई इन जे इक्वल टू आई अपॉन ए। और ए जो है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। अब वहां से क्या हो जाएगा? एरिया वहां से निकाला जाएगा। अब ये तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए। एसआई यूनिट क्या होगा? आई का क्या होता है? एम्पियर होता है। आई का हो जाएगा एम्पियर और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? एम की पावर -2। क्लियर? नाउ इसका क्वेश्चन हमने एक और दिया हो, ये नोट हो गया तुम लोग का? ठीक है बेटा, जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी नोट कर लें। क्वेश्चन नीचे डाउन साइड में दिया हुआ है, प्रॉपर वे में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। वैसे मैं रीड भी कर दे रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर वे में इसको देख सकते हैं। और मैं रीड कर रहा हूँ तो उस पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैंने रीड किया उसके हिसाब से, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ डायमीटर, an aluminium wire of diameter 0.24 centimeter is connected in series to a copper wire of diameter 0.16 centimeter. The wires carry an electric current of 10A. Determine the current density in aluminium wire. ठीक है, करंट डेंसिटी की गणना करनी है, ठीक है, किस पर? एल्यूमिनियम वायर पर। ठीक है, तो ये इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। ये प्रॉपर वे में आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। मैं अगर कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल करके देखो यार उसमें, हाँ समझो। तो देखो अब ये क्या है कि ये जितना भी है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक से स्टार्ट हुआ है ना। अभी देखो आगे वाले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका, पूरा पढ़ा चुका हूँ, ध्यान दो। अब ये क्या करना है कि इन सब ये सब किस में आएंगे? आपका एनडीए में पूरा प्रॉपर में, आईटी जेई वाले में भी सब बेसिक से स्टार्ट करोगे तभी तो आगे तक पहुंच पाओगे। टफ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे जब ये सब बेसिक कंप्लीट होगा ना। तो आईटी जेई, एनडीए, पॉलिटेक्निक, बीएससी नर्सिंग और आपका जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है ये सारे सब उसी से बेसिक चीजें हैं। और पूरा बोर्ड के लिए तो एकदम इम्पोर्टेंट, बोर्ड पे तो एकदम छाप के आना है बिल्कुल। ये मान लो, समझ रहे हो? तुम लोगों में जितने भी बोर्ड्स वाले में जितने जो प्रॉपर वे में चल रहा है, मतलब एनडीए भी दे रहे हो तुम लोग, है ना, और वैसे भी कर रहे हो, तो और भी अदर एग्जाम अगर जो लोग फिल कर रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो ये तुम लोगों को तो, बोर्ड वालों को तो बिल्कुल एकदम कॉपी करके आना है, समझ रहे हैं? तो जो भी है आप लोग उसको अटेम्प्ट करिए प्रॉपर वे में। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे और प्रॉपर, और इसको आगे मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो लोग बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास में वीडियो पहुंचता है, इससे रिलेटेड नोट्स जो होंगे डिस्क्रिप्शन पे डाल दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहता है कि क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं है और फ्री ऑफ कास्ट है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे पढ़ाई से रिलेटेड जो भी हैं वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आपका भविष्य अच्छा बन सके, उज्जवल हो सके। कामना करते हैं आप सभी सही होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।